जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे टायर्स की प्रोफाइल और विड्थ कैसे गाड़ी का परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है हाई प्रोफाइल टायर, मतलब इस टायर की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, और ये होता है लो प्रोफाइल टायर, मतलब ओडी सेम रहेगा लेकिन टायर की रिम बड़ी हो जाएगी और इसका प्रोफाइल टायर का लो रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर विड्थ की बात करें तो ये है वाइड विड्थ टायर और ये है नैरो विड्थ टायर। तो आइए अब हम देखते हैं डिटेल में कि कैसे ये अलग प्रोफाइल और विड्थ कार का परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोफाइल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हाई प्रोफाइल टायर और ये है लो प्रोफाइल टायर। इसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ओडी सेम रखने का ट्राई किया है। ठीक है, तो ये एज्यूम करिए 15 इंच का व्हील है और ये 7 इंच का व्हील है और उसका ओडी लगभग सेम है। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रोफाइल को हाई करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये क्या करता है, जो शॉक्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है और राइड आपकी कंफर्टेबल बना देता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हम रोड वाइज देखें तो ये ऑफ रोड के लिए बेटर है और बैड रोड कंडीशन के लिए भी ये टायर्स बेटर होते हैं क्योंकि ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, तो होता क्या है कि जो रिम में जब ये जैसे ही पावर आता है तो यहाँ रिम से रोड तक आने के लिए ये क्या करता है, जैसे ही व्हील ऐसा घूमता है स्टैंड स्टिल से, जब आप एक्सीलेटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर आने में टाइम लगता है क्योंकि क्या होता है, ये टायर थोड़ा मुड़ने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये रोड रिम टू रोड टॉर्क ट्रांसफ़र जो हो वो स्लो होता है क्योंकि बहुत स्टार्टिंग में ये जो टॉर्क है वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा टायर की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। अगर हम लो प्रोफाइल टायर की बात करें तो ये होता है वो शॉक एब्जॉर्बर के लिए गुड नहीं होता है। ठीक है, तो ये बम्पी राइड में आप यूज़ करोगे इस टायर को तो बिल्कुल भी ये काम नहीं लगने वाला है और सारा वाइब्रेशन आपके क्या बोलते हैं बॉडी पर आने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये टॉर्क ट्रांसफ़र जल्दी कर देता है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे लो प्रोफाइल टायर जो है वो फार्मूला 1 रेसिंग कार में ज़्यादा यूज़ होता है और ये जो होता है वो ट्रक्स और उसमें ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, राइड को कंफर्टेबल बनानी होती है, तो दोनों का एप्लीकेशन अलग होता है। तो चलिए अब चलते हैं टायर की विड्थ पर। तो दोस्तों अब बात करते हैं टायर की विड्थ की। ये है वाइड विड्थ टायर और ये है नैरो विड्थ टायर। तो आइए जानते हैं वन बाय वन वाइड विड्थ और नैरो विड्थ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वाइड विड्थ टायर की बात करें तो वाइड विड्थ टायर में हमको ज़्यादा ग्रिप की वजह से हमको मोर ट्रैक्शन मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा होता है वाइड टायर्स में, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, वो क्या होता है, रोड और टायर का फ्रिक्शन की वजह से ये क्या करता है, फ्यूल को ज़्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए आपकी गाड़ी की माइलेज होगी कम। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है कि ये वाइड टायर क्या करता है, ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और व्हीकल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसलिए टायर की वेयर एंड टेयर कम होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नैरो विड्थ टायर की तरफ से। तो नैरो विड्थ टायर में क्या होता है, ट्रैक्शन जो है वो कम मिलेगा आपको क्योंकि इसकी ग्रिप नैरो है। ठीक है, इसकी वजह से उसको आप में ट्रैक्शन कम मिलने वाला है। दूसरा, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन भी पुअर रहता है और इस नैरो विड्थ टायर का एक ही एडवांटेज है जो आपके माइलेज को वो इम्प्रूव करता है क्योंकि क्या होता है, नैरो विड्थ टायर में आपका फ्रिक्शन कम होता है इसलिए फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और इसकी वजह से आपकी माइलेज होगी इम्प्रूव। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है, ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब गाड़ी को जैसे ही आप ब्रेक मारते हो तो सारे टायर्स पे वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो वो भी आपको इसमें अच्छा नहीं मिलेगा और व्हीकल का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने प्रोफाइल और विड्थ वाइज यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन बनाया है, मतलब यहाँ पर आप देखते हो तो ये हाई प्रोफाइल का कॉलम है और ये लो प्रोफाइल का कॉलम है। सिमिलरली ये जो है वो नैरो विड्थ की रो है और ये है वाइड विड्थ की रो। ठीक है, तो ये जो टायर है वो हाई प्रोफाइल और नैरो विड्थ का टायर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के टायर आपको क्या करते हैं, ये गुड कंफर्ट देते हैं और माइलेज भी अच्छा देते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली स्मॉल से मीडियम कार में यूज़ होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों लो प्रोफाइल और नैरो विड्थ टायर। ठीक है, इसमें भी आपको माइलेज अच्छा मिलेगा लेकिन नॉर्मली ये सिटी ड्राइव में ज़्यादा यूज़ होंगे, लेकिन इसका एक और प्रॉब्लम है कि इसमें क्या होता है, वेयर एंड टेयर्स एंड कट्स ज़्यादा लगने की संभावना है। ठीक है, इसीलिए टायर रिलेटेड सेफ्टी जो है इसमें कम मिलेगी कंपेयर टू अदर 3 टायर्स। ओके, तो नॉर्मली इसको अवॉइड करिए। ओके, अब आते हैं हम थर्ड वाले पे जो होगा हाई प्रोफाइल और वाइड विड्थ टायर।
तो वो नॉर्मल यूज़ होता है हैवी व्हीकल्स के लिए, जैसे ट्रक्स एंड बसेस के लिए, और दूसरा ऑफ रोडिंग व्हीकल्स के लिए। फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी जो है वो है लो प्रोफाइल एंड वाइड विड्थ, मतलब ये विड्थ ज़्यादा रहेगी और उसका प्रोफाइल भी रहेगा कम। नॉर्मली दोस्तों ये टायर जो यूज़ होते हैं वो लग्जरी कार्स, स्पोर्ट्स कार्स और रेसिंग कार के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें पावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है इंटरनेट से और कहीं और से वो मैंने यहाँ पर आपको बताई है। अगर आपको लग रहा है कहीं मैंने गलती की है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसको रेक्टिफाई करने का ट्राई करिए कमेंट देकर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाय एंड सी यू। और चैनल सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।